दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकलती क्यों है। जो काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय से करवाया जा रहा है वो रेगुलर एम्प्लॉय भी कर सकता है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकाली जाती हैं टाइम टाइम पर अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये अलग अलग कंपनीज में भी निकाली जाती हैं, चाहे वो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो या फिर आपकी प्राइवेट कंपनीज हो। तो ये वैकेंसीज क्यों निकलती हैं, क्या रीजन होते हैं इसके निकलने के, और किस किस कंडीशन में इस तरीके की वैकेंसीज निकाली जाती हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई भी फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ टाइम पहले आपको एनालिटिक भी दिखाया था कि हमारे चैनल पर 90% से ज्यादा लोग जो है वो वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो यार। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और मैं इस तरीके की वीडियोस और अपलोड कर सकता हूँ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो है आपको कुछ कंडीशंस में निकाली जाती हैं, जैसे कि अचानक होने वाली कुछ दुर्घटनाएं जिसकी वजह से जो है अचानक से कई सारे कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, एक तब किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकाली जाती हैं। अब हम इन तीनों को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम लाइव एग्जांपल देखें, देखिए जैसे कोविड की सिचुएशन जो है वो अचानक से आ गई, इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं वो पहले से प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए। ये जो है बीमारी अचानक से आई तो अचानक से क्या है कि काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ गई। नॉर्मली जो वर्कर्स हैं, जो पहले से एम्प्लॉयज हैं, वो काम तो कर ही रहे थे यहाँ पर हॉस्पिटल्स में और अलग अलग स्टाफ में, अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब अगर आप देखेंगे तो जो करंट में जो वैकेंसीज निकल रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो ज्यादातर जो वैकेंसीज निकल रही है वो आपके मेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैकेंसीज ज्यादा निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। उससे पहले तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि नॉर्मली काम चल रहा था, लेकिन अब अचानक से क्या है, एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक ऐसी बीमारी आ गई जिसमें कि हमको नर्सेज ज्यादा चाहिए, डॉक्टर्स ज्यादा चाहिए, और जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी हमको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर हम रेगुलर वैकेंसीज टाइप की वैकेंसीज आउट करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो ये सोचती है कि भाई अगर हम रेगुलर वैकेंसीज निकालें तो उसके लिए पहले क्या होगा, उसके लिए एग्जाम करवाना पड़ेगा, फिर उसके लिए जो है इंटरव्यू लेना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो उसका एक हल निकाल लिया जाता है, और हल क्या निकलता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है कि हमको सिर्फ कुछ टाइम के लिए इनको हायर करना है, जब तक कि जो कोविड की सिचुएशन चल रही है। उसके बाद क्या है कि अगर ये सिचुएशन खत्म हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो हम चाहें तो उन एम्प्लॉयज को जो है वो इजीली आराम से निकाल सकते हैं। तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही उनको हायर किया था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको हायर किया था। तो इसीलिए ये जो काम होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज रखना होता है, ये गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, और अगर रेगुलर रखना होगा तो रेगुलर के लिए फिर एग्जाम निकालने होंगे, एग्जाम करवाने होंगे, फॉर्म जो है भरवाना होगा, उसके बाद फिर इसकी उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। और जो दुर्घटना हो रखी है हमको उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का होता है इनकी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को हायर करो और काम करवा लो। अब हम बात करते हैं जो सेकंड कंडीशन होती है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए। सपोज हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सर्वे का काम है, सर्वे करवाना है, या फिर एक फ्लाईओवर बन रहा है। ठीक है, एक फ्लाईओवर बन रहा है तो हमको किन लोगों की जरूरत होगी? हमको जैसे इंजीनियर की जरूरत है। अब हमारे पास अगर रेगुलर इंजीनियर्स हैं जो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हम उनको तो नहीं लगा सकते उसमें, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इंजीनियर्स हायर करने हैं, हमको लेबर हायर करने हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट के लिए, वो जो फ्लाईओवर बन रहा है, सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए हायर करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हायर कर सकते कि भाई रेगुलर बेसिस पे करो और उनको जो है लंबे टाइम तक उनसे काम करवाओ, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टाइप की जॉब निकाल दी जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और हालांकि फ्लाईओवर का मैंने एग्जांपल दिया, कई तरीके के गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्कीम आती रहती है, तो उनके लिए जो है वो लोगों की जरूरत होती है। अब छोटा मोटा एक सर्वे का काम है, सर्वे करवाना है गवर्नमेंट को, भाई एक डिस्ट्रिक्ट में या एक स्टेट में पूरे में सर्वे करवाना है, किस फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए है ये। ठीक है, तो जिन भी लोगों को हायर किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उनकी जो है जॉब समाप्त हो जाएगी। तो वो लोग, जितने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उनकी जॉब जो है वो समाप्त हो जाएगी।
अब जो तीसरी कंडीशन है वो है वर्कलोड की। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर कंपनीज में भी, इवन कंपनीज में क्या होता है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो काम को इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या होता है कि बाहरी लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ लोगों को हायर किया जाता है 1 से 2 महीने के लिए, जब तक कि वो जो वर्कलोड वाला काम है, जो एक्स्ट्रा काम है, प्रेशर वाला काम है, वो कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट हो जाने के बाद जो है उनकी जॉब जो है समाप्त हो जाती है। तो सिर्फ उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए एक एनालाइज कर लिया जाता है कि भाई 2 से 3 महीने लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में, तो सिर्फ उतने ही टाइम के लिए इनको हायर किया जाएगा और किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। बस वो काम खत्म हो जाने के बाद जो है उनकी जॉब समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशन थी जिनके तहत जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए लोगों को हायर किया जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप कैसे एनालाइज करेंगे कि जो आपकी जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कितनी लंबी जाने वाली है या फिर समाप्त होने वाली है जल्दी ही। देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें जॉब 7 से 8 साल भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। अब वो क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो कितने लंबे समय तक जाने वाली है इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी साल 2 साल भी चल सकती है, ये 3-4 साल तक भी जा सकती है आगे, तो कोई कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। तो इनमें जो काम करने वाले लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किए गए हैं, वो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक कि ये बीमारी चल रही है, जब तक ये सिचुएशन चल रही है, तब तक हमारी जॉब रहने वाली है। और कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए कहीं किसी को हायर किया गया है और वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, तो उनकी जॉब जो है समाप्त हो सकती है। और अगर हम बात करें कुछ अलग सिचुएशंस की, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक तो वर्कलोड वाले, तो वर्कलोड में तो सिंपल है कि जब तक वर्कलोड खत्म नहीं होता तब तक जॉब रहेगी, वर्कलोड के बाद जॉब खत्म हो जाएगी। और कुछ प्रोजेक्ट वाली होती हैं, जैसे कि जिसमें जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जितनी भी टाइमिंग है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी जॉब रहेगी और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपकी जॉब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये वैसे भी इसमें कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि कब तक आपकी रहेगी, कब तक जॉब आपकी नहीं रहेगी। इसमें कोई कंफर्म कह नहीं सकता। ये सब टोटली डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, उनको कब तक जरूरत है आपकी, ये सबसे ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, चाहे बेशक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 6 महीने का हो, लेकिन अगर डिपार्टमेंट को ज्यादा लंबी जरूरत है तो वो आपको रखेंगे और आपको ही प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आप वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपने काम वहां पर सीख चुके हो, आप समझ चुके हो वहां पर काम को कैसे करना है, तो वो आपको पहले प्रेफरेंस देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुझे इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करनी थी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ उस बेल के आइकन को जरूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।